तुम्हारा डर सही हो जाएगा अगर तुम बार बार उस डर पर ध्यान देना शुरू कर दोगे तो। डर लग रहा है, मुझसे बोलो, पहले की तरह मुझसे बातें करो, लेकिन उस डर पर विश्वास मत करो। उस डर को ज़्यादा विश्वास दिखाओगे तो वो डर सोचेगा कि उसकी जगह है तुम्हारे जीवन में, और वो सच में घटित होना चाहेगा। तुम्हारा डर तुम्हें नुकसान की ओर ले जा सकता है। जितना ज़रूरत है उतना ही डरो। हाँ, उतना तो डरो जितनी ज़रूरत है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। किसी को तनख्वाह दो तो कम से कम इतनी दो कि उसका कोई ना कोई काम तो चल जाए। महंगाई के दौर में क्या कितना कम से कम ज़रूरी है जीने खाने के लिए, उस हिसाब से सोच समझकर सही मोल तो दो ही दो। हो सके तो ऊपर से थोड़ा बहुत दे दिया करो, उससे बहुत दुआएं मिलती हैं। और मैंने तुमसे पहले भी ये बात कही थी कि जिस दिन मुझे तुम्हें व्यस्त करना होगा ना, मैं कर दूंगा। और उस दिन तुम बस व्यस्त हो जाओगे, और जब आराम कराना होगा तो खूब आराम भी करवा लूंगा, और उस वक्त थक कर आराम भी कर लोगे। तुम्हारी शरीर का संचालन मैं करता हूँ ना, इसलिए कैसे क्या करवाना है तुमसे, कितना शक्ति कब देना है, कितनी बुद्धि में क्षमता भरनी है, ये मुझे अच्छे से पता है। बस एक रास्ते को चुनो। अब भी दो रास्ते के बीच फंसे हुए हो, एक को चुन लो। जो चुन लोगे वो इच्छा पूरी हो जाएगी तुम्हारी। मेरी सच्चरित्र पर हाथ रखकर अगर कोई झूठ बोलता है ना, तो उससे बड़ा धोखेबाज इंसान कोई नहीं हो सकता। चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी सच्चरित्र पर हाथ रखकर झूठ किसी को नहीं बोलना चाहिए, जब तक कि मैं ना स्वयं बोल दूं कि ऐसा कहो। और जो मेरी सच्चरित्र पर हाथ रखकर झूठ बोल रहा है, उस तरह के व्यक्तियों को अगर तुम जानते हो ना, तो उनसे ना विशेष दूरी बना कर रखो। क्योंकि मेरी सच्चरित्र पर हाथ रखकर झूठ बोलना यानी कि मेरे चरणों को कुचलने की कोशिश करना, मुझे ही तकलीफ देने की कोशिश करना। झूठ कम से कम मेरी सच्चरित्र पर हाथ रखकर तो नहीं बोलना था, क्योंकि उससे पाप का भार और ज़्यादा बढ़ रहा है। ये अलग बात है कि फिर उसने मेरी सच्चरित्र छुई हुई है, तो कृपा भी उसी से मिल जाती है, रक्षा उसी में हो जाती है, मैं माफ़ कर देता हूँ। लेकिन इस तरह की गलती को दोहराना नहीं चाहिए। तुम्हारे ना अच्छे से अच्छे खाने का इंतज़ाम मैं करने वाला हूँ, तुम निश्चिंत हो जाओ। मुझे पता है कि मेरे कुछ बच्चों को उम्मीद है प्रेम की, उम्मीद है, इंतज़ार है, और वो भी ज़रूर पूरी होगी तुम्हारी। तुम्हारी उम्मीदों पर, तुम्हारे विश्वास पर, तुम्हारे आस पर खरा उतरने वाला तुम्हारे लायक इंसान अब तुम्हारे जीवन में आएगा। आने वाले 30 दिनों के अंदर अंदर बहुत कुछ होगा। उन सब में से किसी भी चीज़ में तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं होगा, पर कोई है जो ध्यान दे रहा है तुम्हारे व्यवहार, तुम्हारे विचार पर। और किसी ऐसे इंसान की तुमसे लगन लग जाएगी ना, कोई ऐसा तुम्हें चाहने लगेगा कि तुम्हारी दुनिया बदल जाएगी, खुशियों से भर जाएगी, और कोई गलत से सही के रास्ते पर आ जाएगा। बस देखो और देखते जाओ कैसी करिश्मा होगी। दुनिया कहती है ना कि मैं सबूरी रखवाता हूँ, तुम देखोगे कि कैसी कृपा बरसाता हूँ। खुश रहो।